नमस्कार एवरीवन, दिस इज अंशुल फ्रॉम www.learnstockmarkets.com। स्टेट बैंक के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के अंदर एक पैटर्न बन रहा है जिस पैटर्न को कहते हैं कॉम्प्लेक्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आप लोगों ने सुना होगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, हमने वीडियोस भी बनाई हुई हैं इसके ऊपर। बट यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, किस लेवल के ऊपर एक रॉकेट की तरह मूव आ सकता है और किस लेवल के नीचे स्टॉक टूट सकता है। आइए इस पूरा का पूरा आपको ये पैटर्न एक्सप्लेन करेंगे लाइव। आज की डेट में एसबीआई के अंदर ये पैटर्न बनने के लिए तैयार है। बनता है नहीं बनता है बात की बात है, लेकिन पहले एनालिसिस करना ज्यादा बेटर होता है। लेट्स फाइंड इट आउट। ये आपके सामने है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेली चार्ट। पैटर्न का नाम है कॉम्प्लेक्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आइए समझते हैं कि ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स में क्या अलग है और ये स्टेट बैंक के अंदर बन रहा है या बन गया, किस लेवल के ऊपर बनेगा, किस लेवल के ऊपर फेल हो जाएगा, और अगर फेल हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है। इसमें काफ़ी कुछ हो सकता है, डिलीवरी, फ्यूचर, हेज, बहुत चीज़ें इसमें बनाई जा सकती हैं। तो पैटर्न को पहले समझते हैं। ये चार्ट आपके सामने देखिए, हेड एंड शोल्डर जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक शोल्डर लेफ्ट या राइट शोल्डर, मतलब पहले ये शोल्डर होता है, फिर हेड बनता है, फिर ये शोल्डर होता है। जब ये शोल्डर से ये शोल्डर कनेक्ट होते हैं तो इसे कहते हैं नेकलाइन। और उसके बाद हमारा ट्रेड इनिशिएट होता है कि चलो भाई यहाँ से हेड एंड शोल्डर बन गया है, नेकलाइन बन गई, अब हम यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये आपके सामने एसबीआई है। देखिए हमेशा हेड एंड शोल्डर पे से पैटर्न जैसे आप देखते हो कि सर है, दो हाथ है, ये इतना इजी नहीं होता है देखने में। इसमें आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए चार्ट के ऊपर, तब जाके समझ में आता है। अब ये आप चार्ट देख रहे हो यहाँ पे ये डेली कैंडल है। डेली कैंडल का आप चार्ट देखो तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ थोड़ा सा एक व्यू को क्लियर करके, माइंड थोड़ा सा रिलैक्स करके, फ्रेश करके आप इस वीडियो को, इस पैटर्न को समझना, क्योंकि ये पैटर्न बहुत कम बनता है, बहुत कम बनता है। मैंने पर्सनली गूगल के ऊपर जाके सर्च किया इस पैटर्न, अपना यूट्यूब के ऊपर जाके मैंने सर्च किया तो मुझे ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला। तो हम कंसिडर दिस प्रॉब्ली द फर्स्ट वीडियो एटलीस्ट इन इंडिया जो बना रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड हेड एंड शोल्डर आपको दिख जाएगा कि ये हेड है, ये शोल्डर है। कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है कि कई बार लेफ्ट साइड में दो शोल्डर बनते हैं। दो शोल्डर, अगर यहां दो बने हैं तो यहां पे भी दो का वेट करना है। हेड भी होता है। हेड में कई बार क्या होता है कि शोल्डर एक ही होता है दोनों तरफ, लेकिन हेड दो बन जाते हैं। तो यहां पे देखिए आप, अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, मैं जूम करके आपको बताने की कोशिश करूंगा इस पर्टिकुलर दिन से। रेट्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। 31 मार्च से आप यहाँ पे इस मेरे एरो को फॉलो कीजिएगा। यहां पे अगर आप फोकस करके देखो इस तरफ तो आपको एक ना यू बनाई दिखाई देगा। यू, एक इस तरीके का यू दिखेगा आपको इन दो लाइन के बीच में, इस पर्टिकुलर कैंडल और इस पर्टिकुलर कैंडल के बीच में यहां पे आपको एक यू नजर आएगा। यू बन गया। अब उसके साथ में अगर आप देखो तो एक और यू बन रहा है। आप ऑब्जर्व कर रहे हो? यहां पे आपको यहां देखना है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं। ये एक यू, एक सेकेंड एक यू। तो यहां पे क्या हो गया? यहां पे बन गए दो शोल्डर्स। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, दो शोल्डर्स। नीचे अगर हम आ रहे हैं तो नीचे बढ़ रहा है हेड। इनवर्स है, राइट? इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। यहां पे दो शोल्डर्स, लेफ्ट में अगर आप देखो सेंटर में नीचे हेड जा रहा है, और यहां से ऊपर अगर आप देखो अभी के राइट साइड में अगर आप अपने स्क्रीन के देखोगे तो यहां पे अगेन एक यू बना है। यहां पे देख पा रहे हो आप? इस पर्टिकुलर स्लोप 2 या इस पर्टिकुलर कैंडल से स्टार्ट हो रहा है, एक यू यहां बन रहा है और दूसरा यू बनने की तैयारी में है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, वी हैव सीन टू यूज, those are two shoulders, two left shoulders. On the right hand side if we see first U shoulder, I mean first shoulder has already been formed and we are in a process of forming the second shoulder. Now प्राइजेस की बात है, एसबीआई के प्राइजेस के ऊपर आते हैं। इस पर्टिकुलर डे जहां से हमने ये पैटर्न शुरू हो रहा है उस पर्टिकुलर दिन का है 31 मार्च। ओके, हाई रेट था 198.50। नोट कीजिए, जिसे बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है टेक्निकल में, आपने पेन पेपर लेके नोट करना है। 198.50 का इसने हाई बनाया। जब हमारा फर्स्ट लेफ्ट शोल्डर फॉर्म हुआ तब उसने हाई बनाया 198, लगभग आसपास, लगभग आसपास। अब यहां पे अगर हम देखें तो सेकेंड शोल्डर भी उसने कहां बनाया? 197.35 से शुरू हुआ सेकेंड शोल्डर, वहां पे वो जाके अटका है 195.90। और ऊपर से हमने एक ट्रेंड लाइन ऑलरेडी बना रखी है। ऊपर अगर आप देखो तो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है।
अब यहाँ पे दो शोल्डर फॉर्म करके ये नीचे कहाँ तक आया, नीचे आया ये 149.45। रेट्स ध्यान में रखना, हेड बना के ऊपर गया, दोबारा ये आया 197.50। 197.50 और 198.50 का रेंज हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले दोनों शोल्डर्स के अंदर। अब यहां से जब उसने फर्स्ट शोल्डर फॉर्म किया, राइट फर्स्ट शोल्डर, तब ये गया 194.90। अब क्या बन रहा है उसके बारे में बताता हूं, लेकिन आपको अपसाइड समझ में आ गया है कि ये 197 198 के आसपास का जो लेवल है ना, ये एक हर्डल बना हुआ है, हर्डल बना हुआ है। और आपको एक और चीज इस चार्ट के ऊपर देखनी है कि जब हेड कंप्लीट हुआ, हेड बनने के बाद जब हमारा फर्स्ट राइट शोल्डर बना, वॉल्यूम्स देखिए नीचे, ये वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली घटते आ रहे हैं। अब आप लोग जो इंडेक्स को भी फॉलो करते हो, आप बोलोगे यार निफ्टी तो 10,700 10,800 तक पहुंच गया, स्टेट बैंक नहीं पहुंच रहा है। तो यहाँ वॉल्यूम्स देखिए सर, इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को, क्यों? कुछ बन ही नहीं रहा है, ब्रॉडर लेवल के ऊपर कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम यहाँ पे घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। अब हमने क्या किया है, हमने इस पैटर्न को एडवांस में समझ लिया है। हमें पता था पैटर्न क्या होता है, तो हमने इसको एडवांस में समझ लिया। बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात है, ओके। हो सकता है जब पैटर्न बने तो बहुत ही तगड़ा वॉल्यूम आ जाए, तगड़ा वॉल्यूम आ जाए और स्टेट बैंक एक ही दिन, 2 दिन, 4 दिन में रॉकेट बन जाए, वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि अभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, उसके वॉल्यूम्स ही नहीं है उसके अंदर। तो यहां पे सेकंड अगर आप देखो तो ट्रेंड लाइन के साथ ही चल रहा है, और यहां पे इस पर्टिकुलर लाइन से इस पर्टिकुलर लाइन में एक ट्रायंगुलर भी बन रहा है। देखिए यहां पे दो पैटर्न आपको समझने हैं। अपसाइड में तो आप समझ पा रहे हो कि चलो इनवर्स, कॉम्प्लेक्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो ये अगर यहां पे बनता है सेकंड यू, और सेकंड यू अगर हमारी जो अपर ट्रेंड लाइन है जो बन रही है अगेन 197 198 के आसपास, वहां से आएगा ब्रेकआउट, वहां से हमारा ब्रेकआउट आएगा और वहां से एक ट्रेड इनिशिएट होता है, क्योंकि हम वहां पे कंफर्मेशन आ जाएगा कि भाई हाँ, कॉम्प्लेक्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पे फॉर्म हो गया एंड ब्रेकआउट दे दिया है। अब 197 198 के आसपास का बन रहा है, हम क्या कर सकते हैं? अगेन दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली, ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। 198 197 के आसपास हर्डल है, सेफर साइड हम कर लेते हैं 200 199.50 200 के आसपास हम कर लेते हैं इसको। तो 200 अगर ये ब्रेक करेगा, 200 अगर ये ऊपर में क्रॉस करता है, ओके, इमीडिएट बेसिस के ऊपर टारगेट जो हमारा यहाँ पे निकलता है, चाहे हम हेड से हाइट कैलकुलेट कर लें, ओके। आइडियली क्या होता है कि हेड की हाइट कैलकुलेट की जाती है एक टारगेट बनाने के लिए, चाहे मैं वैसे कैलकुलेट कर लूँ या चाहे मैं प्रीवियस के उसके जो लेवल्स थे वो कर लूँ। आई एम लुकिंग एट समवेयर अराउंड 242। इस पर्टिकुलर वीडियो को 7 जुलाई को बनाया जा रहा है। एडवांस में हमने एक पैटर्न को कैप्चर किया है यहाँ पे, और अगर हमें 200 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है इमीडिएट बेसिस पे वी कैन लुक एट 242 इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ क्या स्टॉप लॉस बन सकता है एक बार ये ब्रेक हो जाए, क्योंकि हमें नहीं पता ये आज होगा, कल होगा, 2 दिन बाद होगा, 4 दिन बाद होगा, बट अगर ये ब्रेकआउट आ जाएगा तो हम स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अभी बना ही नहीं है तो हम स्टॉप लॉस के क्या डिस्कस करें। लेकिन हमें ये पता है आज की डेट में 185 188 के आसपास चल रहा है और 200 के आसपास ये ब्रेकआउट दे देगा। अब सेकेंड चीज हमें ध्यान क्या रखनी है, अगर मैं साथ साथ में यहां पे देखूं तो यहां पे एक ट्रेंड लाइन हमने बनाई है। ट्रेंड लाइन हमारी बन रही है 1 जून डाउन साइड के लिए और 8 जून अप साइड के लिए। यहां पे भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर में एक रेसिस्टेंस भी मिल रहा है और नीचे में एक सपोर्ट भी मिल रहा है। ट्रायंगुलर ब्रेकआउट, ट्रायंगुलर जो हमने और भी वीडियोस हम लोगों ने ट्रायंगल के ऊपर बनाई है, तो इस ट्रायंगल को आप समझिए। अगर ये पैटर्न नहीं बनता है, अगर ये पैटर्न नहीं बनता है, फेल हो जाता है, ओके, अगर ये पैटर्न नहीं बनता है, फेल हो जाता है, जिसे हम कहेंगे फेल्ड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, अगर फेल होता है, अगर ये 200 क्रॉस नहीं कर पाता है, तो नीचे में हमें नजर रखनी है नीचे वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर। नीचे वाली ट्रेंड लाइन जो है इस वक्त आज की डेट में जो बन रही है, ये बन रही है लगभग 175 के आसपास। अभी सिस्टम के अंदर डेटा अपलोड हो रहा है, इसलिए आज की कैंडल आपको यहाँ नहीं दिख रही है, बट आज की अगर कैंडल आप देखो तो मैं आपको फ्यूचर में दिखा देता हूँ कैंडल यहाँ पे। एक सेकेंड में आपको फ्यूचर में दिखा देता हूँ। SBIN, कई बार वीडियोस के ऊपर क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं तो बेटर है कि पहले ही रेक्टिफाई कर लो। यहाँ पे भी वही बन रहा है फ्यूचर, खाली कैश में इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ ताकि कैश में आसानी होती है। ये देखिए, ये रहा आज का 7th का कैंडल। सो लेट्स गो बैक टू कैश, क्योंकि कैश लेवल के ऊपर स्ट्रैटेजीज वगैरह जो प्लान करनी होती है, हेजिंग स्ट्रैटेजीज प्लान कर कैश पे होती है, ऑप्शंस के भी सेटलमेंट कैश पे होते हैं।
तो कैश में आपको ध्यान रखना है 198 200 के आसपास। ट्रायंगुलर, जो ट्रायंगल आप सामने देख रहे हो, इस ट्रायंगल का ब्रेक डाउन भी हो सकता है अगर ये पैटर्न फेल होता है। देखिए पैटर्न बन जाएगा तो वॉल्यूम भी आ जाएगा और स्टॉक भी ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर पैटर्न नहीं बन पाता, ये 198 199 को क्रॉस नहीं कर पाता है, तो ये जो ट्रायंगल हम देख रहे हैं, नीचे ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर की लाइन छोड़ दीजिए आप, ये नीचे वाली देखिए जो शुरू हो रही है 8 जून से। अब आज की डेट में कैंडल यहाँ है, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल छोटा होता जाएगा, ट्रायंगल छोटा होता जाएगा। तो ट्रायंगल के नीचे का जो पार्ट है, नीचे का पार्ट जब वो ब्रेक करेगा, इमीडिएट बेसिस के ऊपर हेड का हमारा लो क्या था, जो लोग पेन पेपर के ऊपर लिख रहे हैं ध्यान दीजिए, हेड का हमारा लो क्या था 149.45। तो हेड ये ब्रेक करने पे जो आज की डेट में बन रहा है अप्रोक्सीमेटली 178 का लेवल, ओके, कैश लेवल्स आज की डेट में 178 अगर ब्रेक करता है तो डाउन साइड वी आर लुकिंग एट 149.45, लगभग 150 का रेट, ओके, अगर ये ब्रेक करता है यहाँ पे। तो अपसाइड में पैटर्न बनने का वेट करना है। अगर ये पैटर्न बन जाता है 200 के ऊपर 200 के ऊपर आ जाता है, तो आप जिसने भी वीडियो देख रहे हैं या देखने वाले हो, इस वीडियो को दोबारा चेक करना समझने के लिए, क्योंकि जितना आप सीखोगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो ये 200 का लेवल ऊपर में डाउन साइड, अगर ट्रायंगुलर ब्रेक डाउन आता है, इस पर्टिकुलर लाइन नीचे वाली लाइन को अगर ये ब्रेक कर देता है, तो डाउन साइड वी आर ओपन टिल 149.45। अब यहां हमने क्या किया है, वीकली के ऊपर थोड़ा सा और हम लोगों ने ध्यान दिया है समझने के लिए। 2000, ये कौन सा दिन था, 22nd of May 2009। अगेन वी आर गोइंग बैक फॉर 11 ईयर्स, 11 साल पुराना हम एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे एक लेमन टर्म्स में अगर आप देखो, लेमन टर्म्स में इस पर्टिकुलर कैंडल का लो, ओके, इस पर्टिकुलर यहां पे रिवर्स हुआ है ये पर्टिकुलर कैंडल पे। जैसे हमने पीएफसी के वीडियो में बताया था, पीएफसी के वीडियो में भी वीकली का दिया हुआ है कि कैसा हिस्टोरिकल 13 ईयर्स का डेटा देख के एक मेजर सपोर्ट हम पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी वही लो से घुमा है, यहाँ पे भी वही लो से घुमा है, और अभी भी यहाँ इस लो से घुमा है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो 149 150 के आसपास का जो लेवल है, जो कि पिछले 11 साल का लेवल है, वो ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, ओके। तो इसलिए हम जो डाउन साइड का अगर आता है तो 149 को हम डाउन साइड का टारगेट लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे ना कुछ गैप्स भी है, ये चार्ट के ऊपर आपको नहीं दिखेगा अगर आप मोबाइल में देख रहे हो, वरना मैं आपको एक्सप्लेन कर देता। यहाँ पे ना एक गैप अप है, एक गैप अप हुआ है, और वो गैप अप सिमिलर पैटर्न ना अभी रिसेंटली भी डेली इस पे फॉर्म हुआ है, तो वो मैं शायद आपको यहाँ नहीं बता पाऊँ, बट हाँ 149 के आसपास का लेवल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर ये पैटर्न नहीं बनता है तो डाउन साइड 149 के लिए ओपन हो जाएगा। 149 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो ये था आपका इंट्राडे। कोई भी आपको क्वेरी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कुछ समझने की कोशिश करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। उससे क्या होगा कि कोई भी अगर इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, हम वो लोग नहीं है जो पैटर्न बनने के बाद आपको बताएंगे कि देखो जी ये हो गया। वी आर नॉट न्यूज रीडर्स, वी आर नॉट हिस्ट्री रीडर्स। हम हिस्ट्री आपको पढ़ के नहीं सुनाएंगे कि देखो ये हुआ था, वो हुआ था। क्या हो सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, टेक्निकल एनालिसिस को देख के व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन अ पर्टिकुलर इंडेक्स और स्टॉक, ये हम पहले आप लोगों को वीडियो बना के शेयर करेंगे, और आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कि किन फैक्टर्स को देखा जा रहा है, किन लेवल्स को यहाँ पे देखा जा रहा है, और किस बेसिस के ऊपर हम लोग ये आपको बता रहे हैं। अगेन इट्स नॉट अ ट्रेडिंग रिकमेंडेशन, इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, ना अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिए। दिस वॉज कॉम्प्लेक्स inverse head and shoulder pattern. Thank you so much for giving your time for watching this video, and you have a wonderful day ahead.